जब से ईरान की जंग शुरू हुई है, एक सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा कि ईरान पर तो इतने जमाने से सैंक्शंस लगी रही हैं, तो आखिरकार ईरान इस जंग को फंड कैसे कर रहा है? जवाब सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई, उसे स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाला, डॉलर की ट्रांजैक्शंस बंद की। ये सब होने के बाद ईरान को तो खाली हाथ रह जाना चाहिए था, लेकिन ईरान ने एक ऐसी गेम प्लान की जो वेस्टर्न पावर्स ने कभी सोची भी नहीं थी। ईरान ने एक एक करके पुराने जंग आलूद ऑयल टैंकर्स खरीदना शुरू कर दिए। वो ऑयल टैंकर्स जो स्क्रैप होने वाले थे, ईरान ने उनको जोड़कर एक शैडो फ्लीट बनाया। इस शैडो फ्लीट पे से वेस्टर्न इंश्योरेंस खत्म कर दी, इनके जीपीएस को बंद कर दिया और रात की तारीकी में तेल से लदे हुए ये जहाज गल्फ ऑफ ओमान में सफर करते थे और दुनिया का मुश्किल तरीन काम शिप टू शिप ऑयल ट्रांसफर करते थे, जिससे उस नए जहाज में आने वाले तेल का ओरिजिन किसी को मालूम नहीं होता था। नए जहाजों में मुंतकिल होने के बाद फिर ये तेल चाइना को डिलीवर होता था, लेकिन इसकी ट्रांजैक्शन और इसकी पेमेंट चाइना डॉलर में नहीं करता था। ईरान चाइना को तेल बेचता रहा और बदले में चाइना ईरान के अंदर रोड्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन करता रहा। यानी ईरान को पेमेंट कंस्ट्रक्शन की सूरत में मिलती रही और बाकी की पेमेंट क्रिप्टो के जरिए और हवाला यूएई के जरिए। ईरान के लिए ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था। इन पैसों से ईरान ने मिसाइल्स बनाए, ड्रोन्स बनाए, हिजबुल्लाह को फंड किया, होतीज को फंड किया, हमास को फंड किया। वो $100 बिलियन की सैंक्शंस कागज पर ही रह गए। इस शैडो फ्लीट के जरिए ईरान ने पूरे वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम को बाईपास करके रख दिया। वेस्ट कहता रहा कि सैंक्शंस काम कर रही हैं, लेकिन ईरान ने पुराने जहाजों से और स्क्रैप के मेटल से $100 बिलियन की इकोनॉमी खड़ी कर दी। और सब कुछ जानते हुए भी वेस्टर्न पावर्स कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि शिप टू शिप ऑयल ट्रांसफर ओपन वाटर्स में, इंटरनेशनल वाटर्स में होता था, जहां पर वेस्ट की कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है। ईरान की इस शैडो फ्लीट की कहानी से आपको एक सबक मिलता है। जब आपको ये लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब रास्ते बंद हैं, सब दरवाजे बंद हैं, तब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके लिए एक रास्ता खोल रखा होता है।